जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, उस दिन कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो सुबह के 5:30 बजे हैं और साहब और बच्चे दोनों सो रहे हैं, जबकि मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने फ्रेश होकर थोड़ी मॉर्निंग वॉक करी। ऐना को कोई थपथपाने वाला नहीं मिला, तो ये बेचारी खुद को थपथपाकर वापस सो गई। रियांश को स्कूल जाना था और टाइम इतना जल्दी जल्दी निकल रहा था, और टाइम के साथ साथ मैं भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। तो सबसे पहले मैंने रियांश की यूनिफॉर्म आयरन की। उसके तब तक रियांश भी नहाकर आ गया और ऐना भी उठ चुकी है। उठते ही सबसे पहले ये दूध पीती है, तो मैंने इसको दूध बना कर दिया। ये अपने मजे से पी रही है, और जब तक ये दूध पी रही है मैंने रियांश के लिए खाना तैयार कर दिया। तो पहला पराठा बनाया, बनाते ही जल गया। फिर दूसरा बनाया और वो उसे ला कर दिया। फिर उसका बैग पैक किया। तो जब तक मैं इसका बैग पैक कर रही थी, ये अपनी वैन का वेट कर रहा है, और इसकी वैन आ गई थी। रियांश ने जल्दी से ऐना को बाय किया, तो ऐना रोने लगी क्योंकि उसको भी उसके साथ स्कूल जाना था। तो रियांश चला गया है स्कूल। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लिया जाए, क्योंकि आज है स्पेशल डे, और स्पेशल डे के लिए हमने कुछ स्पेशल प्लान किया है। पर मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं प्लान कुछ करती हूँ, हो कुछ जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो रियांश स्कूल से आ गया है और अपनी डैडी के बर्थडे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है, बिकॉज उसको पता है कि आज कुछ स्पेशल तो जरूर होने वाला है। और जैसे ही हम अंदर आए तो एक एक्साइटमेंट हमें और हुई, क्योंकि ये बना रहे थे स्पाइसी चने। और ये जब भी कुछ बनाते हैं बहुत जबरदस्त बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के शेफ हैं। वैसे तो आज इनका बर्थडे है, तो मुझे कुछ बनाना चाहिए था, बट मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बनाती तो सब गुड़ गोबर कर देती। मैं किचन में तभी घुसती हूँ जब मुझे या तो चाय बनानी हो या फिर रोटियां बनानी हो, अदरवाइज सब कुछ यही बनाते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है, अभी मौसम भी काफी अच्छा हो गया है और हम सब भी रेडी हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम सब निकल पड़े अपनी स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको फीलिंग आई हो कि यार आज कुछ तो बुरा होने वाला है, और ये बात आपकी सच निकली हो? सेम फीलिंग अभी इस टाइम मुझे भी आ रही थी। जब हम बाइक पर बैठकर जा रहे थे, मुझे यही फीलिंग आई जा रही थी बार बार। और हम जैसे ही इस सिनेमा हॉल में पहुंचे, तो ये हमें बंद मिला, और इसी के साथ हमारे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ चुकी थी। और इसी के साथ हमारा मूड भी काफी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि हमने यही प्लान बनाया था कि बच्चों के साथ एक अच्छी सी मूवी देखेंगे और घर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हमें नहीं करना था। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्लान ए खराब हो गया तो क्या हुआ, प्लान बी करते हैं। यहाँ पर एक अंदर रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा है। हम इसके अंदर गए और यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा प्लान बी। तो जैसे ही हम अंदर गए, रेस्टोरेंट का व्यू काफी अच्छा था। तो हम यहाँ पर पहली बार नहीं आए हैं, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। बट मेन बात हमारे लिए आज के दिन ये थी कि हम हमारे डे को खराब नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने एक बार फिर से मेरे हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे बोला और उनको ढेर सारी विशेष दी। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर मेन्यू डिसाइड किया, और जब तक खाना आ रहा है चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देती हूँ रेस्टोरेंट के अंदर के व्यू का। तो जैसे ही हमारा खाना आया टेबल पर, मुझे लगा कि यार प्लान भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि खाना देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खा पी कर जाएंगे, तो मेरे लिए तो बढ़िया ही है। और आज स्पेशल डे है, इसलिए रात को कुछ स्पेशल बनाना पड़ता, ये टेंशन भी खत्म। और इसी के साथ एक चीज ये समझ में आई है मुझे कि जिंदगी हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलती है। तो ईश्वर को जो कुछ देना होता है वो खुद ही देते हैं। हम जो प्लान बनाते हैं कभी कभी वो धरे के धरे रह जाते हैं, चाहे हमारा नॉर्मल डे हो या फिर स्पेशल डे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम हमारे खराब हुए प्लान को लेकर चलते तो ये पल शायद हमसे छूट जाते। और यहाँ पर ऐना अपने डैडी को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। फिर हमने जैसे ही खाना खाया तो थोड़ा खाना बच गया था, वो हमने घर के लिए पैक करवा लिया। और इसके बाद हमने अंदर और बाहर काफी सारी पिक्स एंड रील्स बनाई। और इसी के साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर हम प्लान ए के बर्बाद होने के दुख में रोते रहते कि हमारा तो प्लान ही बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें, तो ये जो छोटे छोटे खुशी के पल हैं हमारे लिए, ये हमें कभी नहीं मिल पाते। और साथ ही जिस दिन का हमने बेसब्री से इंतजार किया था, हमारा स्पेशल डे, वो भी एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो तो बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप कुछ और प्लान बना लीजिए। सडनली जो प्लान बनते हैं वो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो गाइज अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आज के व्लॉग में सबसे प्यारी चीज आपको क्या लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।